कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन तभी कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अमजद ड्रामा हब और आज हम बात करने वाले हैं मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 14 के कंप्लीट रिव्यू पर और साथ ही एपिसोड 15 की डीप और शॉकिंग प्रेडिक्शंस पर। बिलाल अब्बास का कामयार, हानिया आमिर की आयरा और एक ऐसी मोहब्बत जो बदलने का दावा करती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये तब्दीली परमानेंट है या सिर्फ एक फेज? एपिसोड 14 का सबसे पावरफुल मोमेंट था जब कामयार ने फाइनली आयरा से शादी का डिसीजन ओपनली अनाउंस किया। कामयार के वर्ड्स सिर्फ रोमांटिक नहीं थे, बल्कि रिग्रेट और गिल्ट से भरे हुए थे। अगर तुम मुझे कभी पसंद ना करती तो मैं जिंदगी भर वेट करता। यहाँ बिलाल अब्बास ने कमाल की एक्टिंग की, आंखों में पछतावा, आवाज में सॉफ्टनेस और बॉडी लैंग्वेज में कंट्रोल। ये वो कामयार नहीं जो हमने पहले एपिसोड्स में देखा था। कामयार के पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत रियलिस्टिक था। एक तरफ बिजनेस, रेपुटेशन और पास्ट मिस्टेक्स, दूसरी तरफ आयरा की वजह से आने वाली पॉजिटिव चेंजेस। कामयार के फादर का डायलॉग बहुत डीप था। उसकी एक खूबी ने सारी खामियों पर पर्दा डाल दिया। यहाँ ड्रामा एक क्लियर मैसेज देता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब चेंज रियल हो। एपिसोड 14 में आयरा ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन उसका खामोश रहना सब कुछ कह देता है। हानिया आमिर ने यहाँ सटल एक्टिंग का मास्टर क्लास दिया। आयरा का कंफ्यूजन, उसका गिल्ट खावर के लिए और कामयार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, सब कुछ बिना ओवर एक्टिंग के दिखाया गया। खावर का सीन बहुत पेनफुल था। उसकी माँ का ब्रेकडाउन, इज्जत और इंसल्ट का मसला और ऑल्टरनेट ऑप्शन वाली फीलिंग, ये सब ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। यहाँ से ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, क्या कामयार सच में डिजर्व करता है आयरा को? आयरा के फादर का कैरेक्टर एपिसोड 14 का बैकबोन था। उनका पास्ट रेफरेंस, स्कूल डेज, प्रोटेक्शन, फियर, ट्रस्ट और फिर ये लाइन, जो शख्स मेरी बेटी के लिए इतना बदल सकता है, उसके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। यहाँ डिसीजन इमोशन के बेस पर लिया गया, लेकिन विद अवेयरनेस। ड्रामा ये कह रहा है कि बदला हुआ इंसान भी रिस्की होता है। मोहब्बत चेंज कर सकती है, लेकिन हैबिट वापस आ सकती है। और इसी जगह से एपिसोड 15 का रियल गेम शुरू होता है। एपिसोड 15 में जब एंगेजमेंट और शादी का प्रोसेस शुरू होगा, कामयार का ओल्ड पोजेसिव नेचर धीरे धीरे रिटर्न करेगा। आयरा के फोन कॉल्स, उसका स्पेस, उसके डिसीजंस कामयार कंट्रोल करेगा, शायद अननोइंगली। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। फरिया अब चुप नहीं रहेगी। उसका ट्रॉमा, रिजेक्शन और इनसिक्योरिटी उसे डेंजरस इमोशनल डिसीजंस की तरफ ले जा सकता है। हो सकता है फेक सिंपैथी या सेल्फ हार्म का ड्रामा या कामयार को बेल ट्रिप। ये एंगल एपिसोड 15 को डार्कर बना सकता है। अब तक आयरा की मदर सॉफ्ट थी, लेकिन एपिसोड 15 में वो कामयार की माइक्रो कंट्रोलिंग बिहेवियर नोटिस करेंगी और यहीं से पेरेंट्स वर्सेस कामयार का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। एपिसोड 15 का मेन थीम होगा, प्यार और कब्जा के दरमियान बहुत पतली लाइन होती है। कामयार का टेस्ट शुरू हो चुका है। अब सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शंस जज होंगे। एपिसोड 15 का एंड, कामयार का एक एक्सट्रीम रिएक्शन या आयरा का एक शॉकिंग क्वेश्चन या एंगेजमेंट के बाद एक रेड फ्लैग मोमेंट, जो ऑडियंस को मजबूर करेगा कहने पर ये बंदा वाकई बदला है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। एपिसोड 14 इमोशनल था, एपिसोड 15 साइकोलॉजिकल होने वाला है। बिलाल अब्बास का रोल अब रोमांस से ज्यादा माइंड गेम बन चुका है। हानिया आमिर का कैरेक्टर अब डिसीजन मोड में जा रहा है। ये ड्रामा सिर्फ लव स्टोरी नहीं, ये चेंज, कंट्रोल और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी है। अगर आपको मेरी जिंदगी है तू का ये डिटेल्ड रिव्यू और प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी ओपिनियन कमेंट में बताएं। और ऐसी ही ऑनेस्ट ड्रामा रिव्यूज, एनालिसिस और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए अमजद ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ। अल्लाह हाफिज।